नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महीने 2 महीने से चुनाव का वक्त रहा और आप लोगों ने नारा सुना था, अब की बार 400 पार। लेकिन नतीजा आया, अब की बार किसी तरह से पार। यही आज मुद्दा रहेगा हमारा और कुछ जानकारियां हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव में आध्यात्म की बात करना किसी को समझ नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा था मोदी जी का, वो फ्लॉप हो गया। इंडिया गठबंधन फ्लॉप हुए नारे को देखकर फूले नहीं समा रही है। एनडीए के खेमे में भी हताशा बहुत जबरदस्त है, निराशा है। बड़े बड़े दिग्गजों को बड़ बोलेपन की वजह से इस बार मुंह की खानी पड़ी। डींगे तो मोदी जी भी खूब हाँकते रहे। हर मन से 400 पार का नारा मोदी जी के मुंह से सुनने को मिला। यानी ये कहें कि मोदी जी ने सारी जनता को ये रटा दिया था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जनता भी रटने लगी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। यह सुनकर मोदी, अमित शाह, योगी और जेपी नड्डा जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके सीने मोदी जी की तरह ही 56 इंची के चौड़ा होने लगे थे, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया था, बहुत सारे काम किए थे जो गिनाते भी हैं। गिन के प्रवक्ता अगर गिनाते हैं तो बड़े शान से सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ जी, देश के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन चुनाव के समय न काम की समीक्षा हुई, न ही किसानों और बेरोजगारी पर चर्चा हुई। चुनाव में चर्चा हुई तो सिर्फ इस बात की कि हिंदू और मुस्लिम के वोटों को कैसे पोलराइज्ड किया जाए, जबकि विपक्ष सिंपल तरीके से वही रटता रहा, एक संविधान का ऐसे किताब लेके कि भाई संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। मोदी योगी जी अगर काम किए हैं तो आप बात कीजिए गरीबों पर, किसानों पर, बेरोजगारों पर। उस समय इतना हमें दम्भ भर गया था, इतना जोश था कि हम सुन नहीं पाए कि यार ये भी बच्चे कुछ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था, 400 पार का नारा दिया जा रहा था 2 कारणों से। एक तो मोदी जी 400 पार का अगर नारा जीत जाते हैं, 400 सीट अगर जीत जाते हैं, तो ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा और ये भी हो जाएगा कि 3 बार प्रधानमंत्री रहने का और रहते हुए भी इतनी मेजॉरिटी से आने का एक विश्व रिकॉर्ड भी बन जाता। इसके अंदर जो बात थी वो ये थी कि कई ऐसी योजनाएं थी, कई ऐसे चीज थे, कई ऐसी आपके धाराएं थी जिसको लोग संविधान बदलने की का नाम देते हैं, उसमें भी उसकी संभावनाएं थी, बदली जाती। तो कुल मिला के ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 बार के प्रधानमंत्री के जो वो था, मोदी जी अब बराबर कर लेंगे और अच्छे मतों से बराबर करते। इसलिए 400 पार का नारा दिया जाता रहा। जनता ने भी वही किया। 7 चरणों के चुनाव हुए, जनता भी रटती रही, क्योंकि मोदी जी पहले चुनाव से लेकर और 7वें चरण के चुनाव तक पूरे देश में घूमे और जहां भी जाते रहे मंच से यह देखने को मिला कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जनता भी वही करती रही, मोदी जी की तरह शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। लेकिन जब चुनाव आया तो सभी ने बटन दबाते समय, चुनाव के समय ईवीएम का बटन दबाते समय ये भूल गए कि हमें कमल पे बटन दबाना है और 400 पार का नारा सब देते रहे। इसकी वजह से क्या रिजल्ट आया? इसका परिणाम ये हुआ कि 542 सीटों पर चुनाव हुआ। एक सीट गुजरात में जो थी, जो निर्विरोध चुना गया था, उसके जो परिणाम आए तो 292 आए।
और एक सीट गुजरात वाले जुड़ गई तो बीजेपी को यानी एनडीए को 293 सीट मिली और बीजेपी को 240 सीटें मिली। बीजेपी की जो अपनी सीट थी वो बहुमत से कम रही, लेकिन एनडीए की सीट बहुमत से ज्यादा रही। लेकिन विपक्ष तो उत्साहित था, इस बात को लेकर था कि गठबंधन को 234 सीटें मिल गई, जो उनके उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। मोदी जी के प्रचार के आगे सब फीका पड़ गया था। मीडिया ने भी, मीडिया के कई जो एग्जिट पोल होते थे वो भी नाकाम दिखे और लोग दावा करते रहे कि हमारा कभी एग्जिट पोल सही नहीं, मतलब हमारा एग्जिट पोल सही होता है, गलत नहीं होता, 93-97% सही होता है। अरे भाई, एग्जिट पोल है, उसके आधार पे आप नहीं जा सकते। कई त्रुटियां उसमें होती है, एक नहीं हजारों त्रुटियां उसमें होती है। तो एग्जिट पोल को कभी भी सही नहीं माना जाता और यही कारण रहा कि विपक्ष ने भी, जब कई चैनल ने ये दे दिया कि भाई 400 पार तक एनडीए जा रही है, तब भी उन्होंने भरोसा नहीं किया और ये बात सच निकली बाद में। इसलिए एनडीए के लोकसभा में कुल संख्या 293 मिली, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत की जादुई आंकड़े 272 से अधिक थी। दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। जेडीयू नेता पलटू राम, नीतीश बाबू और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने पर राजी हो गए हैं। लेकिन मंत्रालय के बंटवारे को लेकर दोनों नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। प्रधानमंत्री पद और गृह मंत्रालय को छोड़कर महत्वपूर्ण मंत्रालय को ऐसे दबोचना चाहते हैं जैसे अजगर अपने शिकार को दबोचना चाहता है। कोई कहता है हमें वित्त मंत्रालय चाहिए, कोई कहता है हमें रेलवे चाहिए, कोई कहता है हमें हमें सड़क परिवहन विभाग चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीजें ये चल रही है। तो आप ये बताइए कि जिस पार्टी में नेता इस तरह की अगर करें, मैं राजनीतिक पार्टियों को बात कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप लोग अपने स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बिना स्वार्थ के आप चलते ही नहीं, कहीं एक कदम नहीं चलते, आज यहां तो कल वहां, कल वहां तो आज यहां, तो फिर आप जनता से कैसे उम्मीद करते हैं? जनता का एक घर टूट जाए, एक उनके सामने की नाली टूट जाए, एक टाइम उनको खाना ना मिले, तो वो तो सरकार बदलेंगे ही बदलेंगे। आप चाहे लाख गैस सिलेंडर दिए हो, आप चाहे लाख घर बनवाए हो, शौचालय बनवाए हों, अनाज दे रहे हों, पीड़ा तो पीड़ा होती है ना। ये नेता तो सर्वसंपन्न है, इनको कमी क्या है? मरने के कई उसमें कगार पे भी हैं, लेकिन फिर भी लालच है उन्हें। तो ये जो लालच है हमें कम करना चाहिए। इसके बाद जनता से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। उधर मोदी जी को देखा जाए तो मोदी जी तनहा सरकार चलाने के माहिर हैं, विश्वास भी रखते हैं उसी में उनकी महारत भी है। गठबंधन की सरकार कब तक झेल पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि 400 नहीं 293 पर भी एनडीए यानी मोदी जी की सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया था, क्यों दिया था? जिस अयोध्या के लिए मोदी जी, भाजपा, संघ और आरएसएस ने जी तोड़ मेहनत की थी, वही अयोध्या और उत्तर प्रदेश गच्चा क्यों दे दिया? नमक हरामी क्यों किया? यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में क्या जनता ने विश्वासघात किया या भाजपा नेताओं के भीतर घात से ऐसी स्थिति बनी? इस मुद्दे पर बिंदुवार अगर हम चर्चा करें तो नंबर 1 पर आता है मोदी जी की 400 पार का नारा, जिसे इंडिया गठबंधन ने खासकर राहुल गांधी, अखिलेश, ममता, छोटी जातियों को यह बताने में सफल रहे कि जैसे ये 400 पार इनकी सीटें हो जाएगी, ये संविधान को बदल देंगे और जब संविधान बदलेंगे तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा, तुम्हारे जो आरक्षण है उसे बदल दिया जाएगा। और यह जनता बखूबी समझ ली और वोट के नतीजे इस तरह के आए। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात यह रही कि जेपी नड्डा के उस बयान को भी गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को इस चुनाव में आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी।
मायूसी भी दिखी। तीसरा कारण टिकट बंटवारे को लेकर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव को भी माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि योगी जी 43 से 45 ऐसे नामों का समर्थन किया था टिकट देने के लिए जो वास्तव में काबिल थे, और क्षेत्रवार तरीके से उन्होंने उस लिस्ट को सौंपा था ताकि इनको टिकट दिया जाए। लेकिन उस प्रस्ताव को अमित शाह जी ने ठुकरा दिया था। अमित शाह योगी के प्रस्ताव को नहीं माने। उम्मीदवारों ने चुनाव में उदासीनता दिखाई और अमित शाह की औकात बता दी। सबसे शर्मनाक स्थिति बीजेपी की अयोध्या में हुई करारी हार को माना जाता है। बीजेपी को उम्मीद थी कि राम मंदिर के बाद उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट राम जी उनके झोली में डाल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ कई मंचों पर यह कहते हुए भी देखे कि अब की बार 80 पार, यानी कि उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीट बीजेपी की झोली में जाके रहेगी। लेकिन परिणाम उसका ठीक उल्टा रहा। सूत्र बताते हैं कि अयोध्या की जनता के प्रति सरकार की उदासीनता, वहां उनको न मिलने वाला मुआवजा, शहरीकरण में उनके घर और जमीन का जाना और इलाके में मुस्लिम वोट का कंसोलिडेट होना, वहां अयोध्या से बीजेपी के हार का मुख्य कारण माना जाता है। अयोध्या की जो स्थिति रही वो इन कारणों से वहां वोट नहीं आए और रामचंद्र जी भी आशीर्वाद नहीं दे पाए। अब देखना यह है कि आगामी 5 साल मोदी जी किस तरह से सरकार चलाते हैं और इसमें कितने उतार चढ़ाव से उन्हें गुजरना पड़ता है। लगता है अब मोदी जी का राम जी से भी भरोसा उठ गया है। तभी तो नतीजे आने के बाद जब वो भाजपा के कार्यालय में मंच पर चढ़े तो बोलने लगे जय जगन्नाथ, यानी कि वो जय जगन्नाथ, राम की जगह पे जय जगन्नाथ के नारे लगाते दिखे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यह सरकार रही। बस यहाँ पे कहना यह है कि घमंड कभी नहीं होना चाहिए, चाहे आप सरकार चढ़ाएं, चाहे घर में रहें, चाहे समाज में रहें, क्योंकि जिस दिन आपको घमंड हुआ, आपके घमंड चकनाचूर होने में तनिक भी क्षण नहीं लगता। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।